लियारी कराची की माहीन बलोच ने कराची के बच्चों के लिए और खुसूसन जो बच्चे ड्रग्स में मंशियात में मुलव्विस पाए जाते थे उनकी किफालत का, उनकी पढ़ाई का बेड़ा उठाया। हमने उनको एक पाथवे बताया कि यस, आप स्कूल जाके भी कमा सकते हो, आप अपने राइट्स के बारे में भी जाके काम कर सकते हो। ने लियारी के साथ पूरे कराची का नाम रोशन किया कि कराची की कैसी लड़की, कैसी नौजवान लड़की के नौजवान उम्र में एक बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए बिलखुसूस आगे आकर काम करना। आपने ना सिर्फ काम किया बल्कि काम कर कर भी दिखाया और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी बड़ा आपको अब पसीराई मिल रही है। ये सारा क्या मामला है, किस तरीके से स्टार्टअप लिया था? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि जो आप जिस हालात में रहते हो तो हालात आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है, कैसे बढ़ना है। और दूसरी बात, ये जो सोच है मुझे मेरे वालिद साहब से आई। तो जैसे कि मैं बचपन में देखती थी कि उनका काम था, कोई पीएचडी कर रहा है, किसी को बुक चाहिए, उनको रिसर्च करना है, तो वो मेरे बाबा को अप्रोच करते थे। जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ लियारी, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब होते थे। इवन मैंने बचपन से ही देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मैं अकेले अपने सिस्टर के साथ स्कूल जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने सवाल पूछ लिया कि बाबा, हम तो स्कूल जाते हैं, ये बच्चे क्यों बाहर घूमते हैं, दुकानों में काम करते हैं, 10 रुपए के लिए भी किसी के घर पे जाके काम करते थे। आप सोचे, अंदाज़ा लगाए। तो मेरे बाबा ने कहा कि माहीन, एग्जैक्टली, आप इस सवाल आपने तो बड़ा अच्छा पूछा, अब इसको हल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे हम अपनी किताबों को रीयूज़ नहीं करते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन की मैं बात करूँ, बहुत बॉटम है, उस पर काम करना इट्स नॉट ईजी, बट उनका ट्रस्ट हमें बिल्ड करना था, रिस्पेक्ट। हम कहते हैं ना, हमारा एक मास्लो का लॉ है कि हमारी इंसान की नीड है रिस्पेक्ट। उन बच्चों को रिस्पेक्ट की बहुत नीड थी, क्योंकि एक तो ने उसे डिफरेंट किया गया है कि आप तो काम करने वाले बच्चे हो, आपको भूख है ना, इंसान को ये हालात पे स्कूल का रास्ता नहीं दिखा सकता। तो तब हमने जब काम किया तो हमने उनको एक पाथवे बताया कि यस, आप स्कूल जाके भी कमा सकते हो, आप अपने राइट्स के बारे में भी जाके काम कर सकते हो। तो इस तरह घर पे हमारे काम स्टार्ट हुआ। तो ऐसे ही दिन एक साल गुजर गया, हमने पार्टी रखी तो बच्चे खुद आते गए हमारे घर पे। किस तरीके से सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ आप आई? क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक रीढ़ की हड्डी है आपके स्ट्रगलिंग स्टेज के लिए कि सोशल मीडिया सार्फिन का पजीराई हासिल होना, उनका अप्रिशिएट करना, ये भी एक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या माजरा था इसका? देखिए, पहले तो हमने जब इस काम को घर से कम्युनिटी सेंटर पे हम लेके गए तो वहाँ पे हमने एक अपना पेज बनाया, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे हमने अपना एक पेज बनाया। इस काम को जितनी सक्सेस मिली है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली है, क्योंकि सोशल मीडिया पावर बहुत स्ट्रांग है। हमें कोई बड़े लेवल का सपोर्ट नहीं था। जैसे आप जैसे यूथ है और जैसे मेरे बाबा के दोस्त थे, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने हमें कनेक्ट किया कि हम कुछ ये भेज रहे, तो हमने कम्युनिटी सेंटर पे किया। इस काम को अब 8 साल हो गए, 3 कम्युनिटी सेंटर हम बदल चुके हैं। आपको पता है कि हमारे पास लोगों की सपोर्ट, इस तरह से लोकल लोगों की सपोर्ट नहीं है। 8 सालों में मैंने ये एहसास किया है कि बच्चों को एक सेफ्टी, एक रिस्पेक्ट, अगर आपने वो दो दिए ना, ये बच्चे कहीं से भी कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि टैलेंट सब में होता है। आप अगर बात करूँ, मैं इतने जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सब में टैलेंट है, तराशना आपका काम है, वो तराशना हमारा काम था। और अभी जिस जगह पे आप हो, अभी 6 महीनों से हमने इस जगह को रेंट पे लिया हुआ है। सोशल मीडिया के थ्रू इस जगह को किसी ने हमें रेंट को देते हैं बगैर उनका नाम शाया किए। वो कहते हैं कि माइन, हम इस जगह की रेंट देने को तैयार है। जितनी यहाँ पे डेकोरेशन आइटम आप देख रहे हैं, वाइट बोर्ड से लेके, यही सोशल मीडिया के लोगों ने ही हमें मदद की है कि आप इस काम को आगे बढ़ाओ, हम इस काम को आपके साथ करने में तैयार हैं। ये बताइएगा कि आपने इन बच्चों की अभी की तकरीबन कितनी तादाद है और कितनी तादाद में बच्चों को रोज़ाना तालीम दी जाती है, और इसका मतलब प्रोसीजर क्या होता है? कुछ टीचर्स हायर किए हुए हैं या आप खुद ही सारी कुछ? हमारे पास 75 बच्चे इनरोल हैं। इसमें 25 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उनको स्कूल वो नहीं जा सकते ड्यू टू सम रीज़न। वो काम करते हैं, वो अपने काम को नहीं छोड़ सकते बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो मैं उनको काम करने को रोकती नहीं हूँ, बट मैं उनको ये सिखाती हूँ कि अपने राइट्स को जानो। अपने 100+ बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग शॉर्ट कोर्स कराएं। इसके पास जो बच्चे निकलते हैं, हम उनको लॉन्ग कोर्स के लिए भी स्पॉन्सर ढूंढते हैं। जैसे आपने हमें अप्रोच किया कि माइन, आपके 4 स्टूडेंट हैं, हम उनकी तालीम का जितना भी है जिम्मेदारी 1 साल 2 साल हम उठा रहे हैं। कितना मुश्किल सफ़र था और क्या कहानी थी इस स्ट्रगलिंग स्टेज की? देखिए, मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे। लेकिन जब मैंने इस बात को एहसास किया तो मुझे जब ये फील हुआ कि हमारे पास प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है। अगर बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे, किसकी गलती है? बच्चों की तो गलती नहीं होती, पेरेंट्स की है ना। पेरेंट्स की, हमारी माशरे की है। हमें अवेयरनेस नहीं दिया जाता। अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास जराइम पेशा है, बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कॉलेज स्टूडेंट्स को हम देखें, पता है हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम बच्चों को उस तरह से अवेयरनेस नहीं देते। हमारे पास ड्रग्स अवेयरनेस हम
ट्रीटमेंट कराते, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराते। लास्ट टाइम मैं एक फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेकर गई थी। मैं उन पेशेंट से, हमने बड़े जो लड़के मेरे पास आते, जो बड़े एडल्ट बच्चियाँ थी, उनको हम कैंसर हॉस्पिटल लेके गए थे। उनको हमने दिखाया कि ड्रग से आपकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो सकती है। तो हम उनको रियल एग्जाम्पल से मिलाते थे। और साथ में हमारे पास एक 6 मंथ का प्रोग्राम होता है। स्टार्टिंग में बच्चा आता है, हम उसको पहले पढ़ाते नहीं हैं, हम उसकी सेल्फ मैनेजमेंट सिखाते हैं, बिहेवियर टेस्ट लेते हैं। हम बच्चों को ये नहीं बताते कि हम आपके बिहेवियर टेस्ट ले रहे, लेकिन हम एक्टिविटीज़ के थ्रू उनसे वो टेस्ट लेते हैं। तो जब वो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वाकई बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरफ जाना है, उसको किस तरह से थेरेपी देना है। उसको बहुत मैंने सफ़र किया है कि अपनी पहचान बनाना बाहर जाके। इस चीज़ को जब मैं घर आती थी तो मैं बड़े मायूसी का शिकार होती थी कि क्यों बाबा लोग मुझे ऐसे सवाल पूछते। एक अलग आइडेंटिफाई करना कि आप स्पेसिफिकली डिफरेंट कम्युनिटी से आते हो, आप डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। तो उस सवाल पे मेरा ये था कि मुझे ऐसा काम करना है, एक ऐसी चीज़ मतलब लियारी को हम इसको रिप्रेजेंट करें, व्हाई नॉट। कितना बच्चा आपने प्रमोट किया हुआ टोटली? आप तादाद बताइए। 7-8 साल के हमने 150 मतलब 150 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को प्राइवेट सेक्टर पे कराया। स्कूल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर 8 सालों में हमने कॉलेज में भी पढ़ाया, सेकेंडरी लेवल पे भी कराया, और जो हमारा जो स्कूल सिस्टम है उस पर भी कराया। और जो स्कूल के हमारे गर्ल्स हैं, अगर वो कहती हैं कि मिस हमें स्कूल पे जाना है, हम जाना चाहती हैं, तो ऐसे बच्चियों को हम स्कूल में भी देते हैं। बट समहाउ जो स्कूल नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, उनके प्राइवेसी मसले होते हैं, उनका जॉब का मसला होता है, तो हम उनको प्राइवेट सेक्टर पर भी कराते हैं। इसका फ्यूचर बताएं, क्या है मुस्तकबिल में, किस तरीके से इदारे को चलाया जाएगा? अभी मेरा फ्यूचर प्लान तो ये है कि फ़िलहाल हम इस जगह को चला रहे हैं, जो आप अभी जिस पे हो रेंट बेस पे चला रहे हैं। मेरे पास अपना स्कूल का प्लान है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँ जहाँ पे हमें इन्वेंशन सिखाया जाए। जो मिस्ताक का नाम हमने रखा था, ताकि मैं इसलिए हमने नाम रखा कि कल ये काम माहीन के नाम से नहीं हो, मुझे इसको फ्यूचर में लेके जाना था कि मिस्ताक का नाम कल जाएगा, अगर मैं नहीं भी रही तो मिस्ताक के नाम से ये काम आगे जाएगा। ये बताओ यहाँ पर किस तरह आपको पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या मतलब? मैं शुरू से मिस माइन का खुद स्टूडेंट था, लेकिन अब मैं क्लास 7 में आ गया और मैं अब बच्चों को खुद भी पढ़ाता हूँ। मतलब इन बच्चों को लिखना सिखाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट है वो मैंने खुद किए। जहाँ पर जितने भी डेकोरेशन है वो मैंने खुद किए। कब से पढ़ रहे हो उनके पास? मुझे तकरीबन बचपन से हो रहे हैं 8 साल। 8 साल से? जी। मतलब कौन सी क्लास से? मैं तकरीबन कहते 5th क्लास से आ रहा था। अभी कौन सी? अभी कहते सेकेंड ईयर पढ़ रहा हूँ। जी सेकेंड ईयर? जी सेकेंड प्राइमरी से लगे तो? जी प्राइमरी से लेकर सेकेंड ईयर तक का लेवल यहीं पे कंप्लीट किया।